रात रात जो है बाउंड्रियां उठा के 15-20 बाउंड्रियों को कल डिस्मार्क कर दिए, क्योंकि लैंड ग्रैबर्स, लैंड माफिया को हम छोड़ने वाले नहीं है। ये लोग समझ रहे होंगे, मतलब वक्फ बोर्ड है ऐसे चलता बोलता नहीं, अभी वक्फ बोर्ड भी जो है ना। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। रियासत तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद में बहुत सारी नागुज़ीर वजूहात की बिना पर हालिया पार्लिमानी इंतखाबात हार जाने वाली CM KCR की सुपुत्री के कविता को अरसे दराज बाद हरकियाती सियासत में लाते हुए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनके दाखिले को अब मुमकिन बना दिया गया है। इस मौके पर यह भी दोबारा याद दिलाया गया कि इनके भाई KTR और इनके कजिन हरीश राव पहले ही से हरकियाती सियासत में मौजूद हैं। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। गोलकुंडा के इलाके सालेनगर कंचा में चारशंबे के रोज फौज के अहदेदारों ने बगैर नोटिस के वहां के मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ना शुरू कर दिया। इतला मिलते ही कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन ने मुकाम वारदात पर पहुंचकर फौजी अहदेदारों से बात की और इन्हतामी कार्रवाई को रुकवा दिया। तय पाया कि फौज के आला अहदेदार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट मिलकर सर्वे करेंगे। अगर ये सिविलियन जायदाद पाई गई तो फौज अपना क्लेम छोड़ देगी, वरना दोबारा इन्हदामी कार्रवाई करते हुए फौज उस प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में ले लेगी। सालानगर कंचा इलाके के अंदर आर्मी के ऑफिसर्स आकर बगैर इत्तला रेवेन्यू के वहाँ पर चंद मकानात, कम से कम 12 से 15 मकानात की बाउंड्री फिक्स कर रहे थे, जिसमें इत्तला मिलते ही वहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचकर डिफेंस ऑफिसर्स और मिलिट्री के कमांडर राजेश कुमार शाह साहब से रामदेवगुड़े में मुलाकात की गई और उनको तफसीलात बताया कि जो सर्वे नंबर पर जो डिस्प्यूट चल रहा है, उन्होंने बता रहे हैं कि 200P और जो प्राइवेट नंबर है सर्वे नंबर 200 पर, और उसके लिए तफसीलात बताया ये लैंड सेटलमेंट कमिश्नर के पास पेंडिंग है और रीसर्वे के लिए, और उन्होंने बताया कि कम से कम ये हमारे को रिपोर्ट आ चुकी है गवर्नमेंट और कंटोनमेंट लैंड बोलकर। मगर उसके बाद कमांडर साहब को, शाह साहब को बताने के बाद उन्होंने तयखुन दिया कि जल्द से जल्द जॉइंट सर्वे करने के लिए तयखुन दिया, और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि अगर सर्वे जॉइंट सर्वे में लैंड रिकॉर्ड सर्वे, रेवेन्यू, डिफेंस सर्वे में अगर ये हमारी ज़मीन आ जाती तो हम ले लेते, अगर प्राइवेट आती तो प्राइवेट को हम दे देते, और फिलहाल वो काम जो कर रहे थे बाउंड्री फेंसिंग का, वो काम को रोक दिया गया। उसके बाद गोलकुंडा 18 सीढ़ी में सालों पुराना कब्रस्तान है, उसके बारे में भी तफसीलात बताए और उन्होंने तयखुन दिया उसका भी सर्वे कराने का। और 7 गुम्बज के पास खुली कुतुब शाह नगर जो एक रोड जाती है मस्जिद गवर, वहाँ के इलाके में एक ही रोड है, वो रोड को भी बंद किया गया था। हालिया में असम्बली में कारवान के जो आर्मी के ऑफिसर सता रहे उसके बारे में भी तफसीलात बताया और उन्होंने तयखुन दिया कि 4-5 जगह पर जो डिस्प्यूट चल रहा है वो फिर रीसर्वे कराकर जहाँ रोड बंद कर दिए गए वो रोडों को चालू कराने का तयखुन दिया, और जो घरों को मिलिट्री के इलाके में जो भी अगर प्राइवेट आती है तो प्राइवेट छोड़ देने के लिए तयखुन दिया गया। और आज के डिफेंस ऑफिसर के पास गोलकुंडा MRO को और सर्वेयर को, और जैसे इत्तला मिलते ही कलेक्टर हैदराबाद, जॉइंट कलेक्टर हैदराबाद, इन तमाम RDO हैदराबाद से तफसीली फ़ोन पर बात की गई। उसके बाद MRO को उन्होंने भेजा, MRO को वहाँ पर मिलिट्री के अहदेदारों के पास जाकर तफसीला डॉक्यूमेंट बताने के बाद उन्होंने 10 से 12 दिन का टाइम दिया। उस 10 से 12 दिन के अंदर रीसर्वे के लिए कोशिश की जाएगी। और रहा सवाल जो हल्के में कारवान के अंदर जो भी आर्मी के अहदेदार, इब्राहिम बाग हो, रामदेवगुड़ा हो या गोलकुंडा हो या टोली चौकी हकीमपेट हो या मोहम्मदी लाइन हो, इन तमाम इलाके जात के अंदर जो आर्मी के अहदेदारों का 1 साल से जुल्म बढ़ते जा रहा है, इसके ताल्लुक से भी राजेश कुमार शाह कमांडेंट साहब से तफसीलात बताए और उन्होंने तयखुन दिया कि इसके लिए मैं इंक्वायरी कराऊंगा, और आर्मी की पुलिस को वहाँ पर छोड़ने का तयखुन दिया गया। और जो आज की जो हालात थे वो काम को रोक दिया गया और उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिन तक यह काम को रोक दिया जाएगा। उसके बाद सर्वे के बाद अगर प्राइवेट होती तो प्राइवेट को लेने का तयखुन दिया। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स वेस्ट जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए शहर हैदराबाद में इंटरमीडिएट इम्तिहानात के चलते
सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के इम्तिहान के दिन टोली चौकी में वाक़ एक इम्तिहानी मरकज़ पर धावा करते हुए तलबीस शख्सी के 8 केसेस का पर्दाफाश किया और बाद तहकीकात के बतलाया कि मुतल्लिका कॉलेज की ही इंतज़ामिया की जानिब से 5 ता 8 हज़ार की बड़ी रकम तलबा से वसूल करते हुए इनकी जगह दूसरों को पर्चा लिखने के लिए बिठाया गया था। लिहाजा कुछ मुतल्लिका अफराद के साथ साथ इम्तिहान लिखने वालों को भी गिरफ्तार करते हुए केस बना दिया गया है। लेकिन IND टुडे के हमारे सैकड़ों चाहने वालों के लिए हमारे नुमाइंदे खास ने आज इस ज़िमन में कमिश्नर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील से बातचीत करते हुए तलबीस शख्सी के बारे में दरियाफ्ती की तो मालूम हुआ कि इस केस में शहर हैदराबाद के ये 4 कॉलेजेस के तलबा शामिल रहे हैं। वो ये रहे न्यूसिस कॉलेज, सेंट जोसेफ जूनियर कॉलेज, न्यू रिलायंस कॉलेज टोली चौकी ब्रांच और साथ ही साथ हैदराबाद के एक मशहूर ज़माना नारायणा जूनियर कॉलेज के कुछ तलबा का भी वो सेंटर बनाया गया था। और इस सिलसिले में ख़ास बात यह है कि इन 4 कॉलेज की इंतज़ामिया ने इस मौके पर मदीना जूनियर कॉलेज बनाए जाने वाले सेंटर के खिलाफ में इस सिलसिले में तहकीकात पर जोर डाला है। ఈరోజు మాకు లాస్ట్ ఎగ్జామ్ మెయిన్ ఎగ్జామ్స్లో కెమిస్ట్రీ కామర్స్ పేపర్స్ సెకండ్ ఇయర్కి సో ఇవాళంతా కూడా మార్నింగ్ వరకు మేము పీస్ఫుల్గా అయిపోయిన ఎగ్జామ్స్ అని అనుకుంటుంటే ఇవాళ సడన్గా మాకు టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు, ఒక సెంటర్లో సంథింగ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, అక్కడ కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఉందని మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది అని చెప్పారు. సో దాని ఆధారంగా డెఫినెట్లీ సార్ వీ విల్ సీ ఇఫ్ ఎనీథింగ్ డిస్టర్బెన్స్ ఇస్ దేర్ యూ ప్లీజ్ కమ్ ఓవర్ టు అవర్ ఆఫీస్ అని అన్నాము. సార్ వాళ్ళు వచ్చారు. సో టాస్క్ ఫోర్స్ వాళ్ళు వచ్చేసి and both our high power committee and also our DEC members along with the task force they came to this college, New Madina College at Toli Chowki. ఇక్కడ మాకు కాసేపు ఉన్న తర్వాత ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ అంతా తెలిసిపోయింది. ఏంటంటే వీళ్ళు బయట స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుకొని పేపర్స్ అన్నీ కూడా దే వేర్ రీప్లేసింగ్ లైక్. సో ప్రస్తుతానికి ఈరోజు మాకు మొత్తం ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే మాకు ఒక 8 కేసెస్ దొరికాయి. సో 8 కేసెస్ కూడా మేము ఇప్పుడు మాల్ ప్రాక్టీస్ కింద బుక్ చేసి వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసెస్ కూడా బుక్ అవుతుంది కాలేజ్ వాళ్ళ పైన. సో దీని మీద డెఫినెట్గా ఇంకా యాక్షన్ తీసుకుంటామండి. ఇలాంటి చర్యలు జరగకూడదు. ఎగ్జామ్స్ ఆర్ వెరీ సేక్రెడ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సో మెనీ స్టూడెంట్స్. మేడం ఇది డే 1 నుంచి జరుగుతుంది. యా మాకు అనుమానం ఇప్పుడు అదే వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈరోజు ఒక్కరోజే అనుకున్నాము కానీ ఇది డే 1 నుంచి జరుగుతుంది. ఆ దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళకు కూడా పిలిచాము, వచ్చారు. సో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ విల్ టెల్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్. ఏదైతే 8 మంది పిల్లలు ఉన్నారో ఆ 8 మంది పిల్లల గురించే ఇది చేస్తాం కానీ వేరే పిల్లలకి ఎందుకు ఉంటుంది ఉండదు. రోజు టోటల్ 210 స్టూడెంట్స్ రాశారు. సో ఈ 200 దాంట్లో మనకు ఒక 8 స్టూడెంట్స్ మీద ఇలాంటి కాలేజ్ మీద ట్రస్ట్ చేసి ఇట్లాంటి సెంటర్ ఇస్తే కాలేజ్ వారు ఇట్లా చేస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ నాట్ గివెన్ సెంటర్ సిన్స్ ఫ్రమ్ 8 years. యాజ్ ఇయర్ మనకు కొంచెం స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కువైపోయి ఈ ఏరియాలో ఇంకా కాలేజ్ అన్ని సెంటర్స్ ఇచ్చాక ఇంకా ఏవి మిగలేదు. ఇది మిగిలింది కాబట్టి దీనికి సెంటర్ ఇచ్చాము. బట్ అఫిలియేటెడ్ కాలేజెస్ అన్ని కూడా మనము నమ్మి సెంటర్ ఇస్తాం కదా. బట్ ఎనీవే వీ విల్ టేక్ యాక్షన్. ఒక పేపర్ కి అన్ని దట్స్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్టిగేట్ ఎవ్రీథింగ్. దే వర్ టేకింగ్ అమౌంట్ ఆల్సో. పర్ హెడ్ కి ఎంత తీసుకున్నారు? ఒక పేపర్ కి గాని ఒక పిల్లోడు ఇందాక మాట్లాడితే అన్నాడు 7,000 ఇచ్చాను పర్ పేపర్ కా మేడం. యా సో డెఫినెట్లీ వీ విల్ టేక్ యాక్షన్. रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज शहर हैदराबाद के मशहूर इलाके उप्पल व बोडुपल से मुतालिका महकमे पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बहुत सारे आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास बुलाया और उन इलाकों में वक्फ बोर्ड की कीमती अराजियात के कब्जात को हटाने के लिए सभी से तबादला ख्याल किया। वाज़ेह रहे कि एक ज़माना था कि हैदराबाद दक्कन औरंगाबाद की तकरीबन अराजियात नवाबजादे और राजे रजवाड़ों ने खरीद कर रख लिया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए कब्जे जात भी मुसल्लमा होते गए और अब जहां कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर इस्तिफ्सार किया जाता है तो सीधा सीधा यही कैफियत सामने आती है कि साहब सारा रिकॉर्ड जल गया है। समझ गए ना आप। इसके बावजूद भी बीजेपी की मरकजी हुकूमत ने अब मुल्क में CAA, NRC व NPR का जोर अलग से लगा रखा है। देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। क्या मीटिंग हुई यार, किस ताल्लुक से हुई, कैसी आज नहीं बचाने का बोर्ड उप्पल ये लोग वहाँ के
पुलिस ऑफिसरों को बुलाए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुलाए, GHMC को बुलाए, बुला के जो है आज उस पर रिव्यू करे। वो मीटिंग में जो है ना जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट है, बहुत सारे लोग वफ प्रॉपर्टी के भी पैसे कंपोजिशन अगर रोड बेंडिंग में गया तो हमारे को दो बोल के GHMC को भी लेटर जाके वहाँ पर मांग करे। तो सब वफ प्रॉपर्टी का पैसा अगर कंपोजिशन है, रोड बेंडिंग जारी प्रॉपर्टी है तो उसको अगर रोड बेंडिंग जारी तो वक्फ बोर्ड के नॉलेज में लाना, CO के यहाँ से लेटर मिलने के बाद ही उसको छीना वक्फ प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज जो है ग्रेवयार्ड है तो ऑलवेज ग्रेवयार्ड क़यामत तक ग्रेवयार्ड रहता हो, उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उसको ग्रेवयार्ड को मेट के अगर कंपोजिशन दिए तो हमारे को पैसा नहीं चाहिए वक्फ बोर्ड को। और दूसरी बात यह है कि जितने इंक्रोचमेंट है उसको तो हम वहां पर वो एरिया में भी हम लोग 300 एकड़ पे परसों केस भी जीत चुके हैं। ये तो पूरे मीडिया में भी आया, अभी भी बोल रहा हूं मैं। और जहां जहां है कल भी हम लोग जो है पहाड़ी शरीफ में इंक्रोचमेंट करके जो है ना बाउंड्री आउट वाले के घर बना लिए थे लोग, वो भी कल डिमोलिश कराए हम लोग बगैर इजाजत। मालूम ही नहीं है हमारा, रात रात जो है बाउंड्रियां उठा के 15-20 बाउंड्रियों को कल डिस्मार्क कर दिए, क्योंकि लैंड ग्राबर्स लैंड माफिया को हम छोड़ने वाले नहीं है। ये लोग समझ रहे होंगे मतलब वक्फ बोर्ड है ऐसे चलता बोलता नहीं। अभी वक्फ बोर्ड भी जो है ना सीरियस पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव है हमारा इस वक्त। इसमें जो है ना हम लोग कोई कोताही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे CO साहब पूरे ऑफिसर्स हमारे रात दिन ये काम में लगे हुए हैं। जहां भी इंक्रोचमेंट है लॉयर्स को भी हम लोग कंसल्ट करके जो ना लीगल ओपिनियन लेके हम लोग जहां जहां जो एक्शन लेना है पूरे ऑफिसर CO वगैरह हम लोग सब मिलके एक टीम वर्क करके काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ आज तक जो नहीं हुआ, अभी सीरियस हम लोग काम कर रहे हैं इसको। आने वाले टाइम में हम लोग हमारी चीज जो इंक्रोचमेंट करें जितना हो सकता हमारी नॉलेज में जो भी आ रहा हम लोग उसको हासिल भी कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में भी और भी कहीं कुछ इलीगल बनाए तो उसको भी हम लोग डिमोलिश करेंगे उसको पूरी तरीके से। जहाँ पर छोटे लोग नहीं बड़े लोग रहो, छोटे लोग रहो, हर जगह हम लोग जो करना है बराबर कर रहे हैं। बगैर परमिशन बना लिए, मालूम ही नहीं है। और बनाते कैसा वक्फ लैंड पे, दरगाह की लैंड है बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी की, जाके घर बना लेते हैं। अब मैं तुम्हारे घर में आके रहेगा तो एक रूम छोड़ देते मेरे को। आप यहाँ हैदराबाद में बैठ के बोल रहे हैं, वहाँ पर अभी कलेक्टर से वही बात कर रहे थे RDO से, वहाँ जाके छोड़ना नहीं है बोले। आपको विजुअल बता दूं मैं। नहीं विजुअल कल लाए होंगे, कोई भी नहीं थे खुद। अब वहां पर जाके देखिए पूरा हमारा स्टाफ भी लगे हुआ है, ऑफिसरों को भी। कल SP को भी बात करा मैं, अभी भी फोन वहीं से आया। मैं बोला कुछ भी करके कोई हमारी चीज हम लेना है उसको। ये जो एरिया के जो लोग एक्टिव है, अभी तक जो लापरवाही कर रहे थे वो लोग ट्रांसफर भी कर रहे हैं और सस्पेंड भी करे 1-2 जनों को बीच में। अब यहाँ से जो है ना बिल्कुल मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं CO साहब हम लोग मिलके इंशाल्लाह जो है ना हमारी चीज हम लेने की पूरी कोशिश घोड़े की खबर का आज तक आप आगे विजिट करें। अब उस दिन गए देखे ना, हाँ वैसी से आज तक इंशाल्लाह एक दिन वो भी याद नहीं करते बुलडोजर फिराने का, समझे। गायब हो जाए ना। अब कल जैसा कि हम एक लैंड ग्राबर बेचा, हम 1-2 लैंड ग्राबर मिलके पहाड़ी शरीफ में बेचे, गायब होगा, भागा उन्हें। क्रिमिनल केस भी हम लोग बुक करो बोल के वहां पर पुलिस भी थी कल। जब का भी एक तरफ समझे काम हो रहा, तो जहां जहां मालूम होते जा रहा वहां करते जा रहे, पूरा स्टाफ लगे हुआ है आज की डेट में। और एक बात ये मालूम, मेडिकल सर्टिफिकेट लगाए थे तो शहनवाज कासिम साहब के दौर में मेडिकल चेक कराए तो वो फेक डॉक्यूमेंट्स निकले, तो फिर दोनों वहाँ से गायब होके 6 महीने के बाद आके फिर वो सैलरी 18 महीने की सैलरी कुछ उठा रहे हुए। तो कोई पहले से आई कोई फाइल नहीं है मेरे पास। ये फेक अफवाह है, फेक अफवाह को उसको अटेंड मत करो आप। हाँ बिल्कुल लाइए आप, या फाइल तो मेरे पास आती हो। चलिए बोलो जरा आप। तेलंगाना मॉड के वजीर KTR की सदारत में आज GHMC के साथ साथ कुछ आला सतही शहर हैदराबाद के लीडर्स जैसे कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, मेयर हैदराबाद B राम मोहन, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, वजीर सेहत तेलंगाना इटाला राजेंद्र, GHMC कमिश्नर DS लोकेश कुमार, आबरसानी के MD दाना किशोर वगैरह की मौजूदगी में एक ज़बरदस्त आला सतही इजलास मुनक़िद किया गया और सभी ने सर जोड़कर सोचा कि हाउ टू डेवलप हैदराबाद सिटी। यानी TRS हुकूमत के सत्ता में आने के कई सालों बाद देर आयत दुरुस्त आयत ये ख्याल तो आया
फिर भी चलिए ख्याल तो आया, लेकिन इस ख्याल को तकमील तक कैसे पहुंचाया जाएगा इसका कोई वाज़ेह सबूत सामने नहीं आया है। वैसे भी अभी बीजेपी ने अपना रियासती सदर बदल के रख दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट व पार्लिमानी हल्के मल्काजगिरी के एमपी रेवंत रेड्डी, जिन्हें केस के सिलसिले में मुलविस करते हुए चिल्लापल्ली जेल में महरूज रख दिया गया था, उन्हें आज रियासती हाई कोर्ट ने मशरूत जमानत दे दी है। नारसिंगी पुलिस ने हालिया दिनों में एक ड्रोन केस में उन्हें 14 दिनों का रिमांड करके अपने नमक का हक अदा किया था। वाज़ेह रहे कि इस थोड़े से अरसे में इन्हें 2 बार जेल की हवा खिला दी गई है। हमारे मुल्क भारत में बीजेपी के दौरे हुकूमत में यहाँ की करोड़ों आवाम अरसे दराज से देखती आ रही है कि जब जब जहाँ भी इंतखाबात आ जाते हैं, महकमा पुलिस हो या मिलिट्री, कहीं ना कहीं किसी जगह से बड़ी मकदार में असलाह व गोला बारूद ज़रूर बरामद करती है, और आज भी ऐसा ही हुआ है। इंडियन आर्मी ने मुतनाज़िया बन जाने वाली रियासत आसाम के महकमे पुलिस की मदद से वहाँ के कोकड़ाझार और उदलगुरी से बड़ी मकदार में असलाह व गोला बारूद वगैरह को बरामद कर बतलाया कि शायद अनकरीब वहाँ कोई तकरीब कारी की प्लानिंग की जा रही थी। वाज़ेह रहे कि वहाँ पर अनकरीब BTAD इंतखाबात होने वाले हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर पार्टी के काउंसलर अहमद कसाडी और सीनियर लीडर तलहा कसरी ने आज शहर के डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर बालू नायक से मुलाकात की और शहर के सारे इम्तिहानी मराकिज़ पर कोविड-19 के मुश्तबा माहौल में साफ सफाई और सैनिटेशन वगैरह के सिलसिले में उन्हें याद दहानी करवाई, जिस पर उन्होंने फौरी कार्रवाई करते हुए अहकाम जारी कर देने की बात बतलाई गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA, फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली और PSC चेयरमैन तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर हमारे हरदिल अजीज़ कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब साहब, हाफिज़ पटेल साहब और रहमान शाह साहब और अहमद कसादी साहब, रॉयल कॉलोनी काउंसलर की रास निगरानी में जो SSC के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो हमने डिप्टी साहब से मुलाकात की और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जितने सेंटर्स है साउथ जोन में, जितने सेंटर्स है साउथ जोन में, वो तमाम सेंटर्स में पानी का इंतज़ाम किया जाए और सैनिटेशन अच्छा रखा जाए, गुड रखा जाए, ताकि जो है ना, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं उनको सफाई का ख़ास ख्याल करते हुए उन्हें अपना एग्ज़ाम दे सकें। तो हमारी इस बात पर हम सैल्यूट पेश करते हैं बालू नायक साहब को। उन्होंने ना सिर्फ तयख़ुन दिया बल्कि कहा कि अभी मैं बोल दे रहा हूँ, हर बच्चे को पानी का बॉटल साथ रख के सेंटर आने की इजाज़त देने का अभी मैं ऐलान कर रहा हूँ बोले। और हम हमारे हरदिल अजीज़ एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्राणी मैडम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि सारे तेलंगाना में ऐसे ही प्रोवाइड किया जाए ताकि बच्चों को सफाई का ख़ास, ये कोविड-19 ये जो दवा है, इस बीमारी को से हम लोग जंग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह WHO ने भी हिंदुस्तान की काम को पसंद किया है और तारीफ़ की है। और ख़ासकर हमारे तेलंगाना स्टेट में हमारा तेलंगाना का मुख्यमंत्री को मैं सैल्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने मॉल्स को और कई जो है मॉल्स को, स्कूल्स को बंद किया है ताकि अपनी सेहत का ख्याल रखें। और मैं बच्चों से भी गुजारिश कर रहा हूँ जो एग्ज़ाम देने आ रहे, आप एग्ज़ाम देना, घर को सीधा जाके घर में आराम करना, बाहर निकलना नहीं है 2 वीक तक, जब तक के कंट्रोल में ना आए। अभी तो यहाँ पर नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमको कंट्रोल करना ज़रूरी है और हम दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनने जा रहे हैं जो कंट्रोल करने के ऊपर हमारे को WHO ने भी तारीफ़ की है और हमारा तेलंगाना स्टेट नंबर 1 बनने जा रहा है। तो हमारे स्टूडेंट से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माँ और बहनों से मैं गुजारिश करूँगा कि आपको अगर काम नहीं है तो आप बाहर मत निकलिए और जमावाड़ा जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर मत जाइए। आप स्कूल में एग्ज़ाम दे के बच्चों से गुजारिश करूँगा एग्ज़ाम देते घर जाके आराम कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। शहर हैदराबाद की मशहूर ज़माना मजलिस बचाओ तहरीक के रूह रवां अमजदुल्ला खां खालिद, जिन्हें बाहरी ममालिक में कामगार ख़वातीन का मसीहा भी कहा जाने लगा है, आज इनकी काविशों से शहर हैदराबाद की
मस्कट जाकर बेबस और लाचार बन जाने वाली खातून शेख फातिमा बेगम की रिहाई मुमकिन हो गई है, जो कि जिले मेड़चल के बालानगर की साकिन बतलाई गई हैं। किस्सा वही पुराना है कि घरेलू कामकाज के सिलसिले में इस खातून को पहले दुबई ले जाया गया और फिर वहां से मस्कत भेज दिया गया, जहां जानवरों की तरह उनसे काम ऐसे लिया गया कि उनके ब्रेन में क्लॉटिंग आ गई और उनकी जिंदगी दांव पर लग गई। लिहाजा शहर हैदराबाद के हरकियाती एमबीटी लीडर की काविशों से आज ये हैदराबाद वापस होने में कामयाब हो गई हैं। मेरा नाम फातिमा बेगम है। मैं काम के वास्ते एजेंट में बातें सुन के दुबई को चले गई थी। मैं दुबई में काम है बोल के दुबई से उन्होंने क्या करे, मस्कत को भिजा दिए। मैं मस्कत में भिजा दिए तो बहुत काम ले रहे थे मेरे से। उन्होंने काम करना है बोल के बोले, नहीं मैं इतना काम नहीं कर सकती, मैं गाँव इंडिया चले जाती। बोले तो 2 लाख रुपए भंग के चले जाओ, नहीं तो काम करना है तो करो। तबीयत भी खराब हो, आपकी कुछ भी हो, तुम्हारा लाश भी भिजा देते, मगर तुम्हारे को नहीं भिजाते, पैसे दिए नहीं सब अगर बोल के बोले उन्होंने। अब जो मेरा बेटा है जहीर, उन्होंने जाके अमजद उनके खान से जाके मिल के हमारे अम्मी इधर दुबई में फंस गए हैं, हमारे अम्मी को बचाओ बोल के उनका मदद लेके बच्चा हमारा मेरे को बचाया। और मैं शुक्र अदा करती हूँ अमजद उनका खान के उनसे शुक्र अदा करती हूँ, और कुकड़पल्ली पुलिस स्टेशन एसआई को भी मेरा शुक्र अदा कर रही हूँ। हिंदुस्तान का हुकूमत का और एमबेसी वाला की तरफ से उनको बहुत बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ। एजेंट के बातें सुन के आप लोगों कोई भी फंसो न को, कोई भी जानो को। कितनी मुश्किल है आपको वहाँ जाने के बाद में, वो बोलिए। बहुत बहुत परेशानी उठाई मैं वहाँ से, तबीयत खराब हुई तभी मैं काम करने लगी। कितने घंटे काम ले रहे थे आपसे? 24-4 घंटे ले रहे थे काम, उन्होंने बैठने भी नहीं दे रहे थे, सारा दिन करा रहे थे। काम के वास्ते ही काम करना पड़ता, तुम्हारा काम ही करना पड़ता। बोले लाश भी नहीं भेजते तेरी? बोले हाँ, लाश को भिजा दूंगी, तुम्हारा खत्म हो गया तो तुम्हारा लाश को भिजा दूंगी, कोई टेंशन नहीं है बोल के बोल रहे थे। कौन है वहाँ पर वो लेडी एजेंट? कौन थी जो आपको सता रही थी? तो घर वाले थी, एजेंट ने नहीं सता रही थी, वो मकानदार ने थी जो मेरे को खरीद के लेके गए थे ना। कितने में खरीदे आपको? उन्होंने 3 लाख दे दिए एजेंट को। हाँ, एजेंट को 3 लाख दे दिए, कहते वो पैसे रिटर्न करे तक तेरे को नहीं भिजाती, इधर ही रख लेती। मेरे को तुम्हारे एजेंट से बात करके हमारे पैसा हमको वापस कर, जब चले जा सकते इंडिया को बोले। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी के मशहूर मंडल ज़हीराबाद से एक दर्दनाक खबर मिली है कि इंटरमीडिएट के इम्तिहान चलने के दौरान साले दुवम के एक तालिब इल्म ने इम्तिहान के दौरान नकल नवीसी के इल्ज़ाम से दिलबर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली है। बतलाया गया है कि डॉक्टर RLR कॉलेज इंटर साले दुवम के तालिब इल्म सैयद आबिद ने इम्तिहान के दौरान डिपार्टमेंटल ऑफिसर की जानिब से नकल नवीसी के इल्ज़ाम में टॉर्चर करने पर अपने घर सुबह की इब्तिदाई सातों में फांसी लेकर खुदकुशी कर ली है। इनके वालिद और दीगर तालिब इल्मों ने इस मौके पर बतलाया कि आबिद के बाजू जिस वक्त वो इम्तिहान लिख रहे थे, एक छोटी सी चिट्ठी पड़ी हुई थी जिस पर डिपार्टमेंटल ऑफिसर ने उन्हें बेहद टॉर्चर किया। हालांकि इस मौके पर महलूक तालिब इल्म ने उनसे माफ़ी भी चाही थी, फिर भी उन्होंने उसे लान तान करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा इस मौके पर सभी ने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया है कि ऐसे ऑफिसर्स के खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह के वाक़यात दोबारा रोनमा ना होने के लिए इस सिलसिले में फ़ौरन तवज्जो दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख अलमास है, मैं सरावंती जूनियर कॉलेज का सेकंड ईयर हूँ। मेरा सेंटर गवर्नमेंट कॉलेज में गिरा, सेम आबिद का गवर्नमेंट कॉलेज में गिरा। तो सर उसको फर्स्ट डे से टॉर्चर कर रहे थे, गणेश सर DO सर। तो फर्स्ट डे आके चिट्टियाँ चेक करे, सेकंड डे डोर के पास लेके पैंट शर्ट खोल के चिट्टियाँ चेक करे, और थर्ड दिन आके स्कॉट डोर के पास ठहरे थे। तो पीछे से चिट्ठी बच्चे के पैरा में गिरी, पैरा में गिरते जो चिट्ठी ले जाके स्कॉट को दिया उन्होंने। सर मेरी चिट्ठी नहीं होती बोल के बोले, रिक्वेस्ट करके पैरा में गिर गए उन्होंने। गिरते जो नहीं तेरे को 10 साल बुक कर तू, मैं मेरे खेत में आके काम कर तू, नहीं तेरे को माफ़ नहीं करता मैं, तुम लोग कैश ऐसी है बोल के टोपी निकाले, उसकी निकाल के टेबल बेंच पे रखे तो स्वार करता हूँ, तेरे को डिबार करता हूँ, उनको बाहर डोर ढकल दिया सब पैड लेके।
तो बच्चा डिप्रेशन में आके, बहुत हमारे दोस्त डिप्रेशन में आके पापा को नहीं बोल सका, हमारे दोस्तों को भी शेयर नहीं करा, थोड़े दोस्तों को शेयर करा, नाइट में करा वो भी। तो फर्स्ट दिन से चेकिंग है बच्चे के? फर्स्ट दिन से चेकिंग है बच्चे की, हाल में फर्स्ट बेंच पे फर्स्ट दिन से चेकिंग, फ्राइडे से। फ्राइडे को एग्जाम था? ज़ायलॉजी। कभी भी टोपी लगा के बच्चा कभी भी टोपी, एनी टाइम नमाज 5 टाइम नमाज पढ़ के टोपी लगाता था बच्चा, एनी टाइम टोपी निकाल के बेंच पे? हाँ, टोपी निकाल के बेंच पे रखे, फर्स्ट बेंच पे रखे, चिट्टियाँ पूरे चेक करे, डोर में लाके पैंट खोले, शर्ट खोल कर नहीं है सर मेरे पास पीछे से चिट्ठी है, बोले तो नहीं पीछे से नहीं तू चलाया चिट्ठी, बोल के वो ले सच ले के बुक करे। गणेश पवार, सैयद आबिद अली। मैं सैयद महमूद अली, सैयद आबिद के फादर हूँ मैं। मुसलमान भाइयों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, हिंदू भाइयों को नमस्कार। मेरे बच्चे को कॉलेज में मेंटली टॉर्चर करा, टोपी लगा के करके। केसीआर साहब का तेलंगाना गवर्नमेंट हर कास्ट को, गंगा जमुना तहजीब को सबसे अच्छे एजुकेशन देने बोलकर केसीआर साहब का वादा है। लाखों में एक आधा ऐसा एक आदमी आ जाता कम जहन वाला, उसके जैसे मेरा बच्चा है ना मेंटली टॉर्चर करा, करने के बाद बच्चा मेरे को नहीं बोल सका। उन्हें मंडे के दिन एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम से पहले है ना सुसाइड कर लिया, वो मेरे को नहीं बोला, उन्हें हाल टिकट निकाल लिया उसे। 10 साल का उससे खेतों में पानी बनने लगा, तो वो कर तो बोल के ये करा। केसीआर साहब से तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द उससे एक्शन ले, उसे सस्पेंड के मुअत्तल करके उसे बाहर कर दे। ऐसा लाखों में एक आधा ऑफिसर रहता है, उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी सज़ा दे दे और इमीडिएट उस पर एक्शन ले केसीआर साहब। मेरा बच्चा तो खो गए मैं, और किसी दूसरों के बच्चे तो ना नहीं खोना। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चे भी ऐसा गलतियाँ नहीं करना। अगर बच्चा गलती करे तो दूसरे उसके साथ के क्लास में जो बच्चे रहते हैं उनके माँ बाप को बोलना। ठीक, पुलिस स्टेशन में मैं नहीं करा, पुलिस में कंप्लेंट करा। मेरा उस दिन फ्राइडे का दिन था, पैजामा ये पंजाबी टोपी पहन के गया, बच्चों को ऐसा मेंटली टॉर्चर करने से फिर वो मेरे को बोल नहीं सका। 10 साल के वास्ते तेरे को पनिशमेंट देता हूँ, मेरे खेतों में पानी बनने लगा तू करके उन्हें पनिशमेंट देने से वो क्या ये ले मेंटली ये हुआ, वो मैं बोले। और बच्चों से मेरी कोई ये नहीं है, शिकायत नहीं है। ऐसा लाखों में एक आधा ऑफिसर रहता है, पूरा तेलंगाना स्टेट को ख़राब कर रहा है। हमारा केसीआर साहब का है ना, पूरे तेलंगाना में क्या पूरी दुनिया मशहूर है। हमारी सबसे जहराबाद की गंगा जमुना तहजीब है, वो तहजीब है ना, कहीं भी हर जगह माहौल बिगड़ा, लेकिन हमारे जहराबाद में नहीं मिले। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई है, कोई ये नहीं है एक मज़हब ये मज़हब वो मज़हब करके नहीं है। लाखों में एक आधा ऐसा ऑफिसर रहता है, उसे सख्त सख्त सज़ा दे उसे। ऐसे ऑफिसर को लाखों में एक आधा रहता है, पूरा अपने स्टेट का नाम ख़राब कर रहा है। बस इतनी रिक्वेस्ट है मेरी केसीआर साहब से, महमूद अली साहब से, तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील है मेरी, जल्द से जल्द उसे कार्रवाई करके मुअत्तल कर दे। मेरा बच्चा तो गया, वो वापस तो नहीं आता दूसरे, ताकि ऐसे कोई लाखों में एक आधा होना पड़े, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूं। शहर हैदराबाद में बहुत ही खलील मुद्दत में अपनी जानिब बड़े ही चमत्कारी अंदाज में आवाम को राग़िब कर लेने में कामयाब हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन वाक़े आसिफ नगर मेहदीपट्टनम के ख़िलाफ़ में आज एक तालिबान ने तेलंगाना स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन नामपल्ली से रुजू होते हुए ज़बरदस्त धोखाधड़ी की शिकायत अपनी दर्ज करवाई है। तालिबान ने मीडिया से इस मौके पर बातचीत करते हुए तफसीलात यूँ बतलाई कि इस इदारे ने हाल ही में ऐसी हरकत की कि जिसकी वजह से कई तुलबा का 1 साल कीमती ज़ाय होने में कामयाब हो गया है। इस तालिबान ने मज़ीद बतलाया कि इदारे की जानिब से हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन को मुसल्लमा हैसियत का हामिल बताते हुए गरीब मासूम और होनहार तुलबा व तालिबात को ज़बरदस्त अंदाज में धोखा दिया गया और इसके ज़िम्मेदारों की जानिब से दाखिलों के नाम पर भारी रुक़ुमात हासिल करते हुए कीमती तालीमी साल को ज़ाय करवा दिया गया है। लिहाजा ऐसे मफाद परस्तों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त इक़दाम करने का इस मौके पर मुतालबा किया गया, क्योंकि ये लोग आगे रहेंगे तो इसी तरह के इक़दाम हमारे माशरे में जारी रहेंगे। महताब है, मैं हिदाया कॉलेज ऑफ एजुकेशन से बीएड कर रही थी और वहाँ पे मैंने दाखिला लिया था क्योंकि उनका बहुत अच्छा स्कूल है, बहुत सारे ब्रांचेस है और उनका जूनियर कॉलेज है चेयरमैन रियाजुद्दीन का, और उन पर भरोसा करके हमने एडमिशन लिया था बीएड में।
हिदाया यानी कि सीधे रास्ते पे चला, जैसे कि सूरह फातिहा में आता है कि हमें उस रास्ते पे चला जिस पर तेरा इनाम नाजिल हुआ, उन रास्ते पे मत चला जिस पर तेरा अजाब नाजिल हुआ, वो लोग जलील हुए। तो उन्होंने रियाजुद्दीन साहब ने इतना अच्छा नाम रखा अपने कॉलेज का, हिदाया, इसलिए हम लोग भरोसा करके वहाँ पे दाखिला लिए बीएड में। बीएड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर के दिन ये पता चलता है कि रियाजुद्दीन साहब आके बोलते हैं कि फर्स्ट पेपर बैकलॉग लिख लो, सेकंड पेपर से आप लोग का इम्तिहान स्टार्ट होगा। तो और वो लोग हमको एक लेटर लिख के दिए थे। तो उसके बाद हम पहले ही दिन फर्स्ट पेप को पहला, जब फिलॉसफी का पहला पेपर था, वहीं पे जाके हमने पीएस में कंप्लेंट की थी। 420 के तहत वो लोग को अरेस्ट किए थे चीटिंग केस में। और फिर रियाजुद्दीन साहब के साथ हम यूनिवर्सिटी भी गए थे। वो यूनिवर्सिटी में ये मालूमात हासिल किए कि वहाँ पे इनका कॉलेज का कुछ एफिलिएशन नहीं है, सब सारा फेक है। उसके बाद फिर थर्ड के दिन ये लोग हमसे वादा किए कि थर्ड के दिन सुबह 11 AM मॉर्निंग हमको हॉल टिकट देंगे, जिसका हमको एक पर्चे पे उन्होंने लेटर भी लिख कर दिया था। फिर जब हम थर्ड के दिन गए थे, वो 5 to 6 के बीच में उन्होंने हमको बुलाया था मैसेज करके। जब 5 to 6 थर्ड फेब के दिन हम लोग गए थे, पूरी फैकल्टी भागे भी थी, ना चेयरमैन थे ना मैनेजिंग डायरेक्टर थे, कोई नहीं था वहाँ पे। उसके बाद फिर पूरी फैकल्टी को पीछे के रास्ते से भगा दिए थे। उनके ऑफिस में चेयरमैन के उनके वकील थे आज़म, और सारी जो पुलिस है आसिफ नगर की वो मौजूद थी। जब हमने वहाँ पे नारे लगाना शुरू किए, जस्टिस करना शुरू किए, तो हमको बोलते हैं कि कॉलेज से निकल जाओ और चले जाओ, यहाँ पे आने वाला कुछ नहीं है। तो ज़बरदस्ती हमको वहाँ से कॉलेज से निकाला गया था। उसके बाद मैं तो कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, मैं यहाँ ह्यूमन राइट्स आई हूँ, यहाँ पे हेल्प के लिए आई हूँ। मैं 4 तारीख को, मार्च की 4 तारीख को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था। तो अभी हम लोग को सेकेंड डेट 5 के दिन हम लोग यहाँ पे जो बात है वो बताए थे जज साहब से। फिर हमको यहाँ पे आज 18 फरवरी को बुलाया गया। तो 18 फरवरी को हम लोग आए हैं यहाँ पे। तो जज साहब ने चेयरमैन साहब को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन जज साहब बता रहे हैं कि अभी चेयरमैन साहब रियाजुद्दीन यहाँ पर नहीं आए, ना उनके ताल्लुक़ से कोई रिश्ता रखने वाले शख्स यहाँ आए, ना उनके लॉयर आए, ना कोई आए। तो जज साहब ने ये बताया कि उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया, हमसे एड्रेस दोबारा लिया है। तो हमने एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोबारा दिया है उनको। तो वो कहते हैं हमको कि 24 अप्रैल के दिन दोबारा आइए बोल के बताए हैं यहाँ के जज साहब। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।